17 सितंबर 1948 इस दिन हैदराबाद स्टेट विलय हुआ था भारत में। वैसे तो भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, पर हैदराबाद को विलय होने में 17 सितंबर 1948 लगा। आखिर 15 अगस्त 1947 से 17 सितंबर 1948 के बीच ये 13 महीने क्या हुआ था? हैदराबाद को इतना समय क्यों लगा भारत में मिलने में? इस बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। 567 राजवाड़े थे, जिसमें से 564 राजवाड़े अपनी रियासत को दे दिए थे, पर 3 राजा नहीं मान रहे थे, जो कि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद थे। इन तीनों राज्यों में दिक्कत क्या थी कि वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के राजा एक धर्म के थे और उनकी प्रजा दूसरे धर्म के। खैर, कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे, पर आज बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। उस टाइम हैदराबाद काफी बड़ी रियासत थी, जिसमें कि तेलंगाना स्टेट, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका, कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला और पूरी तेलंगाना स्टेट आती थी हैदराबाद रियासत के अंदर। हैदराबाद के राजा का नाम मीर उस्मान शाह, जिसे कि लोग निजाम के नाम से भी बुलाते थे। मीर उस्मान शाह उस टाइम बहुत पैसे वाले थे। हैदराबाद पूरे देश में सबसे अमीर रियासत थी, इतनी अमीर कि निजाम अपनी टेबल पर 185 कैरेट के हीरे को पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। हैदराबाद निजाम के पास खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, जिसमें रेल और रोड दोनों ट्रांसपोर्ट शामिल थे। हैदराबाद शहर के आसपास पानी की आपूर्ति के लिए निजाम ने 7 बड़े रिजर्वर बनाए थे, जिसमें से सबसे बड़ा और फेमस हुसैन सागर है, जो कि हैदराबाद शहर का बिल है। हैदराबाद निजाम के बाहरी देशों से अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट थे। वो अपने सामान को न सिर्फ यूरोप में बल्कि अमेरिका में भी बेचते थे, इसलिए उनके पास इतने पैसे थे। लेकिन भारत की आजादी के दौर में अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही थी, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हैदराबाद निजाम ने अपने जमींदारों पर जोर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से मजदूरों और किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए और इस वजह से जनता निजाम के खिलाफ चली गई और निजाम को गद्दी से उतारकर हैदराबाद स्टेट को भारत में मिलाने की कोशिश की। इस बीच जनता और निजाम के रिश्ते बिगड़ने लगे और निजाम ने कई लोगों पर गोलियां चलवा दी। हैदराबाद निजाम के काफी करीबों में से एक का नाम था कासिम रिजवी, जो कि दिल्ली से वकालत पढ़कर आए थे। कासिम रिजवी के पिता हैदराबाद में डीएसपी का काम करते थे। कासिम रिजवी ने दिल्ली से पढ़ाई पूरी करके हैदराबाद स्टेट में आकर लातूर और उस्मानाबाद में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाते रहे और हैदराबाद के निजाम को वो खुदा का वाली कहा करते थे, जिससे कि वो हैदराबाद निजाम के करीबी बनते चले गए। हैदराबाद निजाम के पास 2 फौजें थी, एक में अंग्रेज लड़ते थे, दूसरे में लोकल लोग लड़ते थे। कासिम रिजवी ने तीसरी फौज बनाई, जिसमें मुसलमान लोग लड़ते थे। फौज का नाम रजाकार आर्मी रखा गया। कासिम रिजवी ने हैदराबाद निजाम को यकीन दिलवा दिया था कि वो आगे चलकर दिल्ली तक अपनी रियासत को फैला सकते हैं। बस इसी वजह से हैदराबाद निजाम ना भारत में मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि हैदराबाद भारत में मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की भी उस पर काफी नजर बनी हुई थी। लेकिन कासिम रिजवी सरदार पटेल को ये बोलकर धमकाते रहे कि अगर भारत हैदराबाद पर जबरदस्ती करेगा तो हैदराबाद में रहने वाला 85% हिंदू जनता को रजाकार आर्मी मार डालेगी। सरदार पटेल ने इसके जवाब में कासिम रिजवी को कहा कि जब आप हिंदुओं को मारने लगेंगे तब हम क्या कर रहे होंगे, कभी सोचा है?
इसी विवाद में कासिम रिजवी नाराज होकर भारत के खिलाफ अपने फौज को खड़ा कर दिए। इसी मौके पर सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को निजाम के सेना के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया। इस युद्ध में भारतीय सैनिक पुलिस की ड्रेस में युद्ध करने गए और 3 ही दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दिया। नतीजा ये रहा कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम ने अपने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। रजाकार आर्मी को बैंड कर दिया गया। अंग्रेजी फौज भाग गई। बचे कुछ फौजियों को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। बैंड हुई रजाकार आर्मी ने चुनाव लड़ना शुरू किया और एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की, जिसे कि आज मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM के नाम से जाना जाता है। आज ओवैसी बंधु इस पार्टी को चलाती है। वैसे तो हैदराबाद निजाम के कई मशहूर किस्से हैं, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ऐसे और जानकारियों के लिए देखते रहें लोकल टीवी।